राधे राधे। अभिसार मिलन गुप्त कुंज में राधा रानी विरह में व्याकुल होकर के रुदन कर रही हैं। मंजरी रूप में मैं दासी प्रियतम को बुला कर के ले आने को कुंज निकुंज में घूम रही हूँ। मंजरी ढूंढ ढूंढ कर हार गई। हाय री, मेरी स्वामिनी के तो विरह में प्राण धारण करना भी कठिन हो रहे हैं और कृष्ण है कि जाने कौन कुंज में जाकर बैठे हैं। तभी मैं मंजरी स्वरूपा रोने लग गई और राधे राधे रटने लग गई। जिस लता वृक्ष के नीचे मंजरी बैठी थी ना, उस वृक्ष से आवाज आई, अरे सखी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मंजरी ने आवाज को सुनकर चारों दिशाओं की ओर देख कर के फिर निराश हो गई। लगता है कि मुझे भ्रम हुआ है। तभी फिर से आवाज आई, अरे सखी, मैं तो वृक्षलता बोल रही हूँ। देखो, तुम मुझे बताओ, मैं क्या तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या चाहती हो तुम? मंजरी कहती है, अरे तुम तो वृक्ष हो, तुम क्या मेरी मदद करोगी? देखो ना, हमारी वृषभानु नंदिनी लाडली भोरीजू विरहा व्याकुल होकर के कुंज में अभिसार मिलन के हेतु रो रही हैं और रसिक शिरोमणि है कि न जाने कहाँ छुप कर बैठे हैं। क्या तुम बता सकती हो? वृक्षलता ने कहा, अरे रसिक शिरोमणि गोपाल तो यहाँ नित्य अपने सखान को संग खेले हैं। आज तो उस पूर्व की ओर ही नंदलाल गए हैं। मंजरी कहती है, पूर्व दिशा में तो चंद्रावली का कुंज है। लता वृक्ष ने कहा, हाँ, अरे उसकी दासी पद्मा आई थी यहाँ पर जब सखान को संग शाम जो खेल रहे थे। उसने आकर के कुछ कहा तो शाम जो भागे चले गए। मंजरी ने कहा, अच्छा, तो यह सब पद्मा का किया धरा है। मैं अभी जाकर ले आऊंगी शामजू को। और वृक्षलता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्षलता ने कहा, नहीं, धन्यवाद ना करो सखी। धन्य भाग्य तो मेरो जो स्वामिनी की अभिसार मिलन में हाँ माध्यम बनूं। राधे राधे। मंजरी अब पूर्व दिशा की ओर जाने लगी। कुंज के समीप पहुंची तो देखो, सरोवर पास एक सुंदर फूलों की कुंज में बैठ चंद्रावली श्याम सुंदर के संग विहार कर रही है। पद्मा ने मंजरी को देखा और कहा, अरे मंजरी, तुम भूलवश क्या यहाँ आ गई हो? ये तो राधा रानी का नहीं, चंद्रावली का कुंज है और इस समय चंद्रावली किसी से भी नहीं मिलती। अतएव तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मंजरी बोली, अरे धूर्ता, तूने ऐसा क्या कह दिया शामजू को जो वे तेरे कुंज में आ गए? बताना। पद्मा कहती है, आज हमारी स्वामिनी चंद्रावली ने व्रत लिया था कि जब तक श्याम सुंदर का मुख नहीं देखेगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। उसी वजह से उन्हें ग्लानि हो रही थी। तो ये सुनकर देखो, शामजू भाजे आ गए। मंजरी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मन ही मन राधा रानी के चरण स्मरण किए और गुरु मंजरी को बुलाया। जब भी मैं मंजरी फंस जाती हूँ तो गुरु मंजरी आ जाती है। पुकारते ही प्रकट भई गुरु मंजरी जो। गुरु मंजरी ने कहा, अरे प्रियाली, तो को का चाहिए?
मंजरी ने सारा दृष्टांत बता दिया। अब आप ही कुछ कहिए। गुरु मंजरी कहते हैं, ये स्थूल संसार नहीं, ये स्थूल संसार के यहाँ कुछ असंभव हो। देखो प्रियाली, अगर तुम्हारे मन में राधा रानी के प्रति अनन्य प्रेम है तो तुम्हारी अभिसार मिलन को संपन्न करने का उत्तरदायित्व राधा कृष्ण दो मिलकर पूर्ण करेंगे। अब तुम राधा रानी के अंग गंध को लेकर के मोरनी रूप में कृष्ण के सामने जाओ। तुम्हारा संदेश उन तक पहुँच जाएगा। सुनकर के मंजरी अति प्रसन्न हुई। राधा रानी ने मुझे तुच्छ मंजरी को जो चरण प्रक्षालन समय आलिंगन किया था, उनकी अंगगंध मुझे मिल गई तो उनका प्रसाद लेकर मैं मंजरी मोरनी बनकर चंद्रावली के कुंज में प्रवेश कर गई और श्याम जी के सामने अपने मोर पंख को फैला करके नाचने लगी। चंद्रावली के संग विराजमान श्याम सुंदर को अब राधा रानी की अंगगंध विभोर कर बरबस ही मेरी ओर खींच रही है। चंद्रावली बार बार श्यामजू का मुख अपनी ओर कर रही है। उनकी व्याकुलता देख मंजरी और नृत्य करने लगी। देखो तो हमारी स्वामिनी की अंगगंध ही पर्याप्त है श्यामजू को बुलाने के लिए नहीं। श्यामजू बहुत देर तक अपने को रोक न सके। बहाने से वो मेरी यानी मोरनी के पीछे आने लग गए। वो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। कहाँ जीव ब्रह्म मंजरी पाछे प्राप्त करने हेतु भाजा चल आता है। ओहो भाग्य मंजरी सखियन को। अब तो माने पकड़म पकड़ाई खेल ही शुरू हो गई। श्यामजू चाहते थे और मोरनी को पकड़कर अंगगंध को लेना चाहते थे और मोरनी को तो हाथ नहीं आना बल्कि उस कुंज पहुंचाना है जहां राधा रानी बैठी हैं। अब मोरनी को बहुत जोर भगाना पड़ा। श्यामजू ने भी अपनी तीव्रता बढ़ाई और देखो राधा रानी का कुंज आ गया और दो एक दूजे के समक्ष हो गए। राधा रानी को देखकर प्रेमाकुलता से श्यामजू ने आलिंगन किया और आज अभिसार मिलन संपन्न हुआ। अब गरबाहियाँ दे दो युगल सरकार विहार कर रही हैं। अहो भाग्य जो इस झांकी को देख रही हूँ। बलिहार बलिहार बलिहार। आज के अभिसार मिलन की जय। राधे राधे राधे।